पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीज़ों को टच भी ना करें। और दूसरी कंट्रीज जो है सऊदी अरब पाकिस्तानी को देख के हैया हैया करते हैं। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक और यूएई ने जो है वो पाकिस्तानियों को वीज़ाज देना बंद कर दिए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी यहाँ पर आ जाते हैं लेकिन यहाँ पे आके रूल्स फॉलो नहीं करते, यहाँ पर आके काम काज नहीं करते, गायब हो जाते हैं, भीख मांगते हैं, जुराइम में जो है वो इजाफा करते हैं। यूएई में होने वाले कुल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। मैं उल्टा सरप्राइज हो रहा हूँ, मैं ये सरप्राइज हो रहा हूँ सिर्फ 50%, 90% होना चाहिए। दुबई के अंदर जेलों में 50% क्रिमिनल पाकिस्तानी है। प्रोस्टिट्यूशन में भी आपकी खवातीन आगे आगे, भिखारी आपके आगे आगे। क्या कहना चाहेंगे हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी कितनी इंसल्टिंग बात है कि यूएई और सऊदी अरेबिया की बात करें तो हर साल लाखों की तादाद में ना सिर्फ यहाँ से लेबर जाती है बल्कि पढ़ा लिखा तबका भी जो है वो जाता है रोज़गार के सिलसिले में। लेकिन अब यूएई और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को साफ साफ बोल दिया है कि हमें अब पाकिस्तानी वर्कर्स नहीं चाहिए। गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। हम जैसे कहते हैं ओए तो इधर, वो ये ओए, और उनको वो जी, उनके लिए जी है। नमस्कार दोस्तों, जोश न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। यूएई में 50% अपराध पाकिस्तानियों द्वारा किए जा रहे हैं, जबकि सऊदी अरब पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों से परेशान है। यह सारे खुलासे पाकिस्तानी संसद की एक कमेटी में हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी संसद के उच्च सदन सीनेट की प्रवासी पाकिस्तानियों के लिए बनाई गई कमेटी को यह जानकारी पाकिस्तान के अधिकारियों ने दी है। कमेटी को बताया गया है कि यूएई जैसे देश पाकिस्तान से आने वाले कामगारों से खुश नहीं है। यूएई पाकिस्तानी कामगारों से इसलिए भी परेशान है क्योंकि यहाँ होने वाले 50% अपराधों में यही लोग शामिल पाए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी यूएई के भीतर बदतमीज़ी भी करते रहे हैं। यूएई इनके व्यवहार से परेशान है। पाकिस्तानी दुबई जैसे शहरों में महिलाओं की बिना इजाज़त के वीडियो बनाते हैं। यूएई के साथ ही इराक और सऊदी अरब भी पाकिस्तानियों से परेशान हैं। सऊदी अरब और इराक पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों से परेशान हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि सितंबर 2023 में यहाँ ऐसे गैंग पकड़े गए थे जो हज करने जाते थे लेकिन फिर वहाँ भीख मांगने लगते थे। यह भी सामने आया है कि सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों के पकड़े जाने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी निकले हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी भिखारियों के जाने का मुद्दा पहले भी कई बार उठता रहा है। कमेटी ने जनवरी 2024 में भी पाकिस्तानी सरकार से कहा था कि वह सऊदी अरब में पाकिस्तानी भिखारियों के जाने पर रोक लगाएं। इससे पहले अक्टूबर 2023 में सऊदी अरब जाने की कोशिश कर रहे 24 भिखारियों को पकड़ा गया था। यह भी इससे पहले सामने आया है कि पाकिस्तानी सऊदी अरब में मस्जिदों के अंदर तक जेब कतरे बनकर घूम रहे हैं। इन सब से खाड़ी देशों के लोग तंग आ रहे हैं और पाकिस्तानियों को अब काम पर नहीं रख रहे हैं। पाकिस्तान बड़े स्तर पर बाहर से आने वाले पैसे पर निर्भर है। ऐसे में उसके लिए यह चिंता का विषय है। तो आइए इसी मुद्दे पर देखते हैं हमारा ये नया वीडियो। काम के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानी दुबई में बैठी खवातीन के सामने टिकटॉक वीडियो बनाते हैं। पाकिस्तानियों ने यूएई में होने वाली बारिशों पर भी अजीब तौजीहात पेश की। पाकिस्तानी ब्लॉगर्स लोगों से गजा से मुताल्लिक सवालात करते हैं। या शेख इधर तो देख, तो शेख देखता है, फिर शेख बताता है वहां पे, और शेख ने इनका बना दिया मिल्क शेक। जीसस के 300 साल, जीसस के आने से 300 साल पहले चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिख दी थी। तो इंटेलेक्ट का आप अंदाजा लगा लेंगे। हमने उसके ऊपर सिर्फ हिंदू की ठाप लगा के उस किताब को बने। और ये आपने तो कुछ ममालिक का नाम लिया, इसमें यूरोप आपने शामिल नहीं किया। यूरोप में आपके इस रवैये के खिलाफ सख्त नफरत पाई जा रही है। जो अरबी है इनको हंटर मार रहा है कि तुम क्यों फोटो खींचती। वो कहता हम पाकिस्तानी होती, हमें यही सीख मिलती, घर में अब्बू अम्मी यही सिखाती। कहते ये हिंदू बन गया। वो तो यार हिंदू, सारा पाकिस्तान इंडिया सारा हिंदू था यार। मैं आपको दुबई के एयरपोर्ट पर मुझे एक बंदा मिला जो 5वीं दफा डिपोर्ट हो रहा था किसी मुल्क से।
और उसने कहा मुझे एयरपोर्ट पे वसूल करने वाले लोग आ जाएंगे और उनकी जिम्मेदारी है, वो अगली दफा फिर चढ़ाएंगे। ये तो अब किया ना इन्होंने, इतने सालों से जो हो रहा है उस वक्त क्यों नहीं गवर्नमेंट बोली? अब सऊदी अरेबिया और यूएई भी तो अब तंग आके जब हद होगी तो उन्होंने कहा है कि हमें नहीं चाहिए। अब आप ये देखें ना कि उन्होंने कहा कि हम इंडियन को लेंगे, हम बांग्लादेशियों को लेंगे, लेकिन हम पाकिस्तानियों को नहीं लेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो उन्होंने उनका ये मौक़िफ़ है ना, मौक़िफ़ तो उनका दुरुस्त है, 110% वो उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है कि अगर ये लोग भिखारी है, ये यहाँ के गलत काम करते हैं, ये जेब काटते हैं, रिश्वत लेते हैं, चोरी करते हैं, इस मौक़िफ़ पे हमने ये इनके लोगों को नहीं लेना। फिर उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, तो इस पे हमें काफ़ी सोचना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा। ये मसला ये है कि इसी दुबई में जहाँ पे आप जिक्र कर रही हैं कि पाकिस्तान की बदनामी हो रही है और भिखारी हैं, गालिबन पाकिस्तानी तीसरे या चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में टैक्स नहीं दिया और वहाँ उन्होंने कीमती जायदादें खरीद रखी। वाह वाह, क्या वो हमारी बदनामी का बायस नहीं है? वो अशराफिया जो है जी, उसका हम जिक्र करने से कासिर हैं और फिर ये कह रहे होते हैं कि हाय अल्लाह ये जो भीख मांगने हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। देखिए हमारे रवैये जो हैं, अब मैं असल बात जो है, आपका पॉइंट अदरवाइज वैलिड है कि जाहिर है कि वो जायदादें जहाँ पे ख़रीदी गई हैं वो तो उनका फ़ायदा है, वो क्यों उनका शिकवा करेंगे, वो तो बल्कि कहेंगे कि मज़ीद आए। इन लोगों से मसला है, या आप दुरुस्त कहती हैं। अब उसमें हमें बुनियादी तौर पर अपने मुआशरती रवैये पर तवज्जो देना होगी। मसला ये है कि एज़ पाकिस्तान तो हम 1947 में एक मुल्क बने हैं, लेकिन हमारी एक बहुत पुरानी तारीख़ है बीबी, और उस तारीख़ के अंदर हम ज़्यादातर गैर मुल्की हमला आवरों की जद में रहे हैं, जिनको हम अभी तक हम यही समझते हैं कि जी वो मुसलमान हुक्मरान थे और वगैरह वगैरह वगैरह। मैं उस बहस में नहीं उलझना चाहता, सही। अपने मिज़ाइलों के नाम भी उन पे रख देते हैं। मसला बुनियादी तौर पर यह है कि हमारे DNA में ये बात शामिल है कि दिन नू रात फरंगीदा ते रात नू राज मलंगीदा। ये मुहावरा भी हमारे यहाँ है कि माझे वड़ दे हम पग नू मार कच्छे ते डाकू कोई ना शहर कसूर दिया। तो हम ज़रा ये सुल्तान राइज़म, मदर शाहिज़म और दो नंबरी और रंगबाजी ये हमारे मिजाज में शामिल है। अब उसमें एक बहुत बड़ा लेकिन फैक्टर ये भी है भैया कि पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है जी, वो सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, मैं अपनी तमाम कोताहियों का एतराफ़ करते हुए मानता हूँ, लेकिन पाकिस्तान का पासपोर्ट आप कभी तहकीक करें बिल्कुल, तो कितने फीसद अफगानी जो हैं वो एज पाकिस्तानी वहाँ पर हैं, दुरुस्त बात। कितने फीसद पाकिस्तानी की बजाय बर्मीज जो है वो वहाँ पे हैं। और क्योंकि आपने पासपोर्ट को मासी बेड़ा बनाया हुआ है, कोई आए रिश्वत सतानी से, सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम पासपोर्ट कंट्रोल। ठीक हो गया। वी आर 2 lakhs अबाउट गिविंग अवे आवर पासपोर्ट। और इब्तदाई तौर पर मेरी ज़्यादा ये खुशी होती कि आप तवज्जो इस बात पे रखती कि अशराफिया जो माल लेकर वहाँ पे इमारतें खरीदती है उसका भी कोई अजाला है या नहीं, इन विचारों की तो हम मजम्मत कर ही लेंगे। ठीक हो गया जी। सऊदीया में और दुबई में जो है ना, आपके कुछ ग्रुप जो हैं वो पकड़े गए हैं, जो यहाँ से लोगों को लेकर जाते हैं और वो लोग वहाँ पर भीख मांगते हैं, और आपके जो लोग लेकर जाने वाले उनको प्रॉपर उनको वो रिहाइश, खाना पीना, सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहाँ पे है? हमारी गवर्नमेंट कहाँ पे? हमारे सफारत खाने काम क्यों नहीं कर रहे? सर पिछले दिनों की मेरा ख्याल है न्यूज़ है, फैसलाबाद एयरपोर्ट से कितनी बड़ी तादाद में हमारी गवर्नमेंट ने जो है बेकारी पकड़े हैं जो कि दूसरे ममालिक में जा रहे थे भीख मांगने के लिए। मतलब अब आप देखें हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो क्या एक्सपोर्ट कर रहा है और हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप देखें वो IT में नंबर 1 है, वो साइंस में नंबर 1 है, उनका एजुकेशन का मेयार देखें, उनका हेल्थ का मेयार देखें, वो दूसरी दुनिया को, दूसरे ममालिक को अपनी बेहतरीन चीज़ें जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम अपने मुल्क से बेकारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। प्लीज इसको, ये बहुत मुकद्दस लफ्ज़ है, इसको इस्तेमाल करना मैं कहता हूँ ज्यादती होगी, आपकी तौहीन होगी पाकिस्तान की अगर आपको कहा जाए कि आप बाइज्जत लोग हैं। अब उस पे जो मैं बात करना चाहूंगा, जियो वालों को, आपके कराची के अंदर जो कौंसल जनरल है दुबई का, उन्होंने आके कहा है, पहले ये तो खैर इस वक्त जबान ज़द-ए-आम पर है कि दुबई के अंदर जेलों में 50% क्रिमिनल पाकिस्तानी, प्रोस्टिट्यूशन में भी आपकी खवातीन आगे आगे, भिखारी आपके आगे आगे।
बल्कि सऊदी अरेबिया ने भी रिक्वेस्ट कर दी है कि यहाँ पे ज्यादा उम्र के लोगों को और भिखारियों को और इन लोगों को और जो टेक्निकल, इनको यहां भेजना बंद करो। मिन्नतें कर रहे हैं दुनिया, अब आपसे माफिया मांग रही है। अब पता नहीं आपको, वो कहते शर्म हमको मगर नहीं आती। लेकिन आज उन्होंने कहा जी कि हमने क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया है। 3 लोगों की मिसाल दी है। एक को उम्र कैद दे दी गई है जो सोशल जो गलत खबरें बना के सऊदी अरेबिया में अंदर ट्रोलिंग करते थे, और 2 लोगों को 12-12, 14-14 साल की सजा है। एक नई चीज का जो उन्होंने आगाज किया है, मैं समझता हूं बहुत अच्छा है, खुशाइंद है। उन्होंने कहा जिसको वीजा दिया जाएगा सबसे पहले उसका सोशल मीडिया पे उसका देखा जाएगा कि सोशल मीडिया पे इसके माइंडसेट क्या है। ये बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन आरजू देखें, इस वक्त मैंने आज सुबह किसी से डिस्कस कर रहा था कि आप फाइनेंशियली बैंकरप्ट नहीं हुए, आप मॉरली बैंकरप्ट हो चुके हैं, बिल्कुल एथिकली बैंकरप्ट हो चुके हैं। हम इंडस वैली के और इंडस रिवर के बच्चे हैं। हम सब यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमान तो बहुत देर से आए हैं। सब हिंदू थे पहले, हिंदुओं से कुछ सिख हुए, कुछ बाद में मुसलमान हुए। लेकिन इसके ऊपर सोचना चाहिए। मैंने कल एक जगह पे मैं पब्लिक स्पीकिंग में गया था, तो मैंने कहा था कि जीसस के आने से 300 साल पहले चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिख दी थी। तो इंटेलेक्ट का आप अंदाजा लगा लेंगे। हमने उसके ऊपर सिर्फ हिंदू की ठाप लगा के उस किताब को बंद कर दिया। डिक्शनरियां भी तो पढ़ते हो, ऑक्सफोर्ड भी कौन सी मुसलमानों ने लिखी? वेबसाइट डिक्शनरियां वो मुसलमानों ने लिखी है, पढ़ते हो ना। जो आपकी ब्लैक लॉ डिक्शनरी है वो उर्दू में अरबियों ने लिखी है, जो हमारे फूफड़ है, जो पठानों ने लिखी है, जो हमारे मामू हैं। लेकिन उनके साथ चल रहे थे, उनको वाह 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 सारा दिन। लेकिन उनके साथ दुश्मनी है, कहते ये हिंदू है। वो तो यार हिंदू, सारा पाकिस्तान इंडिया सारा हिंदू था यार। जी बिल्कुल, ये बाइस से शर्मिंदगी है। और एक कौमी चैनल पे खड़े होकर ये बात आप बिलीव करें कि दिल दुखता है ऐसी बात बयान करते हुए भी। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो नौजवानों को प्रॉपर फैसिलिटेट करें। अगर नौकरियां हैं तो उनको जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक लोगों को फैसिलिटेट करें, तो मेरे ख्याल में कुछ चेंजिंग आएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो, इस पर ज़रूर कमेंट करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो आने की सूचना मिल सके। आपका सहयोग हमें और भी मज़ेदार वीडियोस बनाने की प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।